नमस्कार। ज्योतिष के अनुसार हम कुंडली 3 तरीके से देख सकते हैं। एक सूर्य कुंडली, एक चंद्र कुंडली और एक है लग्न कुंडली। तो सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा क्या है? स्थिर होती है। जैसे सूर्य स्थिर होता है क्योंकि पृथ्वी तो उसके आसपास घूमती है, लेकिन सूर्य तो स्थिर है। ऐसे ही आत्मा स्थिर है। शरीर तो नश्वर है, वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या है? स्थिर होती है। इसलिए आत्मा जहाँ कहीं पर भी बैठेगी कुंडली में, चाहे जिस राशि में हो, चाहे किसी भाव में हो, चाहे जिस नक्षत्र में हो, वहाँ से व्यक्ति को सुकून मिलेगा क्योंकि उसकी आत्मा वहाँ पर है। जैसे अगर 7वें भाव में हो सूर्य तो व्यक्ति को पब्लिक रिलेशन से मिलेगा, मैरिज से सुख मिलेगा। 8वें में हो तो अकल्ट से मिलेगा। 9वें में हो तो धर्म से मिलेगा। ऐसी 10वीं में हो तो व्यक्ति को रिस्पेक्ट से मिलेगा क्योंकि 10वां भाव कर्म का भी है, आपके स्टेटस का भी है, रिस्पेक्ट का भी है। तो इसीलिए सूर्य जहाँ बैठेंगे व्यक्ति को सुकून वहीं से मिलेगा। और इसी तरीके से चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली क्या है? हमारा मन है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? इमोशंस है। तो व्यक्ति के जैसे इमोशंस घटते बढ़ते रहते हैं, कभी खुश होता है, कभी दुखी होता है, ऐसी चंद्रमा है। चंद्रमा भी घटता बढ़ता रहता है इसी तरीके से। तो चंद्रमा जिस व्यक्ति का अच्छा होता है, मतलब पूर्णिमा का हो गया या फिर गुरु से दष्ट हो गया, कोई भी किसी भी पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने मन की सुनता है, अपने मन से काम करता है। मतलब ये नहीं है कि बहुत डिसिप्लिन होकर के काम करे या करे, वो अपने मन के अनुसार काम करता है कि उसे अगर इस वक्त खाने का मन है तो उसी वक्त खाएगा। ये नहीं है कि डिनर का टाइम इतने बजे का है तो मैं उतने बजे करूँ। तो इस तरीके से चंद्र कुंडली को देखा जाता है। और अगर लग्न कुंडली है तो लग्न क्या है? हमारा शरीर है। जो भी हम अपने शरीर के लिए करते हैं काम, वो सब हम लग्न कुंडली से देखते हैं। जैसे व्यक्ति अपने कोई भी अच्छे चाहे रिलेशन बनाए, चाहे वो मैरिज के लिए देखें, तो मैरिज के लिए भी अब हम देखते हैं। तो ये है कि लग्न में जो भी ग्रह बैठा हो हमारा, व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला हमारा स्पाउस में वही क्वालिटी हो। जैसे अगर हमारे लग्न में गुरु बैठ गए तो व्यक्ति ये चाहेगा कि उसका जो स्पाउस हो वो बहुत धार्मिक हो, मतलब देखने में बहुत ज़्यादा ना हो, सही ठीक ठाक हो, लेकिन हो धार्मिक, अच्छा हो। लेकिन अगर शुक्र बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति को लगेगा नहीं, बहुत ही लग्जरी वाला हो, बहुत ही सुंदर हो, स्टाइलिश हो। तो हर ग्रह की अपनी क्वालिटी होती है। तो लग्न में जो भी ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति वो अपने स्पाउस में वो चाहता है। लेकिन स्पाउस की एनर्जी क्या होती है? हमेशा डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि लग्न से 7वां भाव बिल्कुल अपोजिट है। तो लग्न की जो एनर्जी है उससे जस्ट अपोजिट एनर्जी उसके स्पाउस की होती है। इसीलिए जब हम कुंडली मिलाते हैं तो लग्न कुंडली से मिलाते हैं। और अगर दोनों सेम हो, जैसे अगर किसी की मेष लग्न की कुंडली है और 7वें भाव में शुक्र की राशि बनी हुई है, तुला राशि, तो मंगल और शुक्र ये भी आपस में सही है। लेकिन अगर मकर लग्न की कुंडली है तो 7वें भाव में कौन सी राशि आ गई? तो वो चंद्रमा की राशि आ गई। तो नेचुरली आपस में दुश्मन राशि है, तो वो उतना अच्छा सहयोग आपका नहीं बैठेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो स्पाउस होना चाहिए, या कुछ कुंडलियाँ ऐसी हैं जिसमें आप देख के ही बता सकते हैं कि हाँ, इनका जीवन साथी या इनकी मैरिज लाइफ किस तरीके की होगी, तो वो हम लग्न कुंडली से देखते हैं। और अगर आपको कुछ भी कभी भी कंसीडर करना हो, कुछ भी प्रेडिक्शन देना हो, तो हमेशा एक कुंडली पर नहीं, आप तीनों कुंडली देखिए। सूर्य कुंडली से भी उसको जज करिए, चंद्र कुंडली से भी करिए और लग्न कुंडली से भी करिए, तभी वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन आ पाता है। धन्यवाद।